अस्सलाम एस्पिरेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने प्रेपोजिशन को डीकोड किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने प्रेपोजिशंस को बेसिकली यूज़ करना है सेंटेंसेस के अंदर। आपको पता होना चाहिए उनके मतलब क्या है ताकि आप उनको सेंटेंसेस में इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि प्रेपोजिशंस को आपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है उसके हिसाब से किस तरीके से आपने करेक्ट करना है। सो दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस दैट आई हैव और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने एरर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद फिर आपने करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो कौन सी वाली यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। उसके अंदर है कि ही सेंट अ कॉपी ऑफ हिज विल टू हिज बैंक एट सेफ कीपिंग। एट अब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? जब आपने किसी की पॉइंट करना हो किसी डायरेक्शन के अंदर या किसी की तरफ आपने रुजू करना हो, फिर आप एट यूज करते हो। अब एट सेफ कीपिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है? तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? सेफ कीपिंग जो है एक पर्पस होती है और पर्पस को रिप्रेजेंट क्या करता है? फॉर। सो बेसिकली द सेंटेंस दैट शुड हैव बीन या फिर द करेक्शन दैट शुड हैव बीन इज कि आपने एट की जगह लिखना है फॉर। सो द सेंटेंस वुड बी ही सेंट अ कॉपी ऑफ हिज विल टू हिज बैंक। किस पर्पस के लिए? फॉर सेफ कीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है द हाउस इज टू बी सोल्ड इन ऑक्शन। अब इन का मतलब होता है अंदर। अब ऑक्शन के अंदर नहीं होगा कि आपने ये जाहिर करना है किस तरीके से या फिर किस मींस से आपने जो है वो हाउस को सेल करना है। ऑक्शन के थ्रू आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? बाय। जब आपने किसी मीन्स को रिप्रेजेंट करना हो या फिर आपने बताना हो कि इस प्रोसेस के थ्रू एक चीज हो रही है तो फिर आप यूज करते हो बाय, ठीक है? नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है ऑल्दो आई प्रैक्टिस क्वाइट अ लॉट आई नेवर सीम टू विन वेरी ऑफन ऑन टेनिस। अगेन ऑन जो है वो किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ऊपर, ठीक है? ऑन टेनिस मतलब टेनिस के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो ऑन नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना है उनको कि आप किस एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर या फिर आप डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हो कि मैं इस चीज के अंदर अच्छा हूं, ठीक है? तो इसीलिए आप यहाँ पे एट इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है लेट अर्ली वर्क इट आउट ही हैज एन एप्टीट्यूड एट फिगर्स। एट अगेन आप पॉइंट कर रहे हो किसी की तरफ, आप फिगर्स की तरफ पॉइंट नहीं करते, कभी भी नहीं करते, ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लेट अली वर्क इट आउट ही हैज एन एप्टीट्यूड एट फिगर्स, आप पर्पस रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे। एप्टीट्यूड किस चीज के लिए, किस मीन्स के लिए आपने वो प्रेजेंट करना है, तो इसीलिए वो होगा फॉर फिगर्स, ठीक है? नेक्स्ट फिर आपके पास सेंटेंस आ जाता है यू कुड टेल in a glance that he was no ordinary speaker। अब अगेन इन मतलब अंदर। अब यहाँ पे आप किसी को देखकर आप ये नहीं कहते कि आप अंदर देखकर बता सकते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी स्पीकर नहीं है, इसका लॉजिक नहीं बनता अगेन, ठीक है? जब आप देख रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? आप अपनी आईज से किसी की तरफ पॉइंट कर रहे होते हो, ठीक है? ग्लांस जो होती है वो मतलब कि आप किसी डायरेक्शन के अंदर देख रहे हो। डायरेक्शन के लिए अगेन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो यू कुड टेल एट अ ग्लांस दैट ही वॉज नो ऑर्डिनरी स्पीकर। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है मोस्ट पीपल थिंक द गवर्नमेंट इज टू ब्लेम एट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन यहाँ पे एट का काम नहीं बनता क्योंकि आप यहाँ पे किसी पर्पस को आप किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपने यहाँ पे पर्पस बतानी है, ठीक है? ब्लेम किस चीज के लिए आप ब्लेम कर रहे हो? किसी पर्पस के लिए आप ब्लेम कर रहे हो ना उनको, ठीक है? तो एट की जगह क्या होना चाहिए? फॉर। फिर करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? मोस्ट पीपल थिंक द गवर्नमेंट इज टू ब्लेम फॉर द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। राइजिंग एम्प्लॉयमेंट की पर्पस है, ठीक है? ये एक पर्पस है। आप किस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ब्लेम कर रहे हो उनको, ठीक है? सो इसी यहाँ पे यूज होगा फॉर। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास आ जाता है although their marriage was not a happy one they decided to stay together at the sake of the children। at अगेन आप पॉइंट कर रहे हो, ठीक है? तो
इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप अपनी चिल्ड्रन की तरफ पॉइंट करके बोलो कि इनके लिए मैं यहाँ पे मतलब इस मैरिज को जो है सरवाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या सेंटेंस होना चाहिए? अगेन आपने यहाँ पे पर्पस बतानी है, आपने वो मैरिज क्यों सरवाइव की, किसी पर्पस के लिए सरवाइव की थी, और वो पर्पस क्या थी? अपनी चिल्ड्रन की वेल बीइंग के लिए, ठीक है। तो एट नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह होगा अगेन फॉर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज एट हाउस प्राइसेस इन रीसेंट मंथ्स। अगेन एट हाउस प्राइसेस का कोई लॉजिक नहीं बनता, आप पॉइंट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है उनको कि किस मतलब जो प्राइसेस हैं, जाहिर सी बात है प्राइसेस जो है वो अमाउंट है कंप्लीट, ठीक है। तो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आता है, उसके मतलब आप पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसके अंदर इंक्रीज आता है। सो यू हैव टू से देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन हाउस प्राइसेस, ठीक है। किसी अमाउंट के अंदर इंक्रीज आता है, उसकी डायरेक्शन के अंदर आप पॉइंट करके नहीं कह सकते कि एट हाउस प्राइसेस इन रीसेंट मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है दे बिगैन टू ड्रॉप आउट ऑफ द रेस वन इन वन, एक के अंदर एक। अगेन इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? इन गलत होगा। वन बाय वन, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे यूज करना पड़ना है बाय, मीन्स आप बता रहे हो, ठीक है, एक एक करके, उसका फिर लॉजिक बन रहा है। वन इन वन का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। नेक्स्ट फिर हम लोग आ जाते हैं डू यू नो ऑफ अ क्योर ऑन बाल्डनेस। मतलब आप ऑन कह रहे हो कि सरफेस है आपका, ठीक है। आप ये तो नहीं ना कह सकते कि मेरे गंजपन के ऊपर आप कोई सोल्यूशन बताएं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑन नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल भी, वो आपका सेंटेंस जो है फिर गलत हो जाएगा। तो इसका आपने क्या फिर करना है? अगेन क्योर आपने किस चीज के लिए फाइंड करना है? एक पर्पस होगी तो उसके लिए फाइंड करना है ना, तो इसीलिए वो होगा फॉर बाल्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है शी टेक्स ग्रेट प्राइड ऑफ हर वर्क। अगेन ऑफ यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑफ जो है वो किसी कनेक्शन के लिए यूज होता है या किसी चीज की ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है। जब आप वर्क की बात कर रहे होते हो तो ये किसी चीज की ओनरशिप नहीं शो कर रही। वर्क जो है वो कभी भी ओनरशिप नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आप ऑफ नहीं यूज कर सकते। इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए कि आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके अंदर आप इंडल्ज होते हो, आप उसके इनसाइड होते हो, ठीक है। तो शी टेक्स ग्रेट प्राइड इन हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है ही वॉज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इमीडिएटली मेड यू फील ऑफ ईज, ठीक है। अगेन ऑफ जो है किस चीज के लिए यूज होता है? किसी ओनरशिप को शो करने के लिए यूज होता है। ईज जो है वो एक फीलिंग है, आप उसको उसके लिए ऑफ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करेक्शन होनी चाहिए कि आप पॉइंट कर रहे हो कि मैं मुतमईन हो गया था, ठीक है। आप डायरेक्शन दे रहे हो कि जब ही वॉज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इमीडिएटली मेड यू फील एट ईज, आप उसको देख के मतलब उससे बात करके सुकून महसूस कर सकते हो। अगेन डायरेक्शन है, पॉइंट कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है डिड ही गिव यू एनी रीजन ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ऑफ यूज होता है। ऑफ यूज किस चीज के लिए होता है? ओनरशिप के लिए यूज होता है, पोजेशंस के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ये हिज बिहेवियर जो है वो पोजेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो इसलिए क्या आप यूज करोगे? रीजन है, आप किसी चीज के लिए रीजन दे रहे हो, किसी पर्पस के लिए आप रीजन दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो यूज होगा फॉर। नेक्स्ट फिर आ जाता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट ऑफ लिबर्टी टू टेल यू एनी मोर। अगेन ऑफ यूज हो रहा है यहाँ पे, ओनरशिप नहीं है। लिबर्टी एक ओनरशिप नहीं है, तो आप इसको कभी भी ऑफ इसके साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आप पॉइंट कर रहे हो आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एट लिबर्टी, ठीक है, टू टेल यू एनी मोर, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास आ जाता है लास्ट आलिया हैज गॉट वेरी स्ट्रेंज टेस्ट ऑन क्लोथ्स हैजंट शी। अगेन कपड़ों के ऊपर की बात कर रहे हैं वो, तो उसका अगेन लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे इधर? इन,
कपड़ों के अंदर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर बहुत मुख्तलिफ है उसका टेस्ट। तो इस तरीके से आपने बेसिकली जो है अपनी प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो आप बेसिकली किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? उसके वो रिप्रेजेंट क्या करती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अबाउट। ठीक है, अबाउट जो है वो प्रेजेंट करता है किसी किस्म का इमोशन। ठीक है, किसी चीज की फीलिंग, किसी चीज का एक्सप्रेशन, इस चीज को प्रेजेंट करेगा अबाउट। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास आ जाता है टू। टू जो प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट करता है किसी टारगेट को, किसी अटैचमेंट को। शी वॉज मैरिड टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के साथ उसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो वो टारगेट या किसी किस्म की अटैचमेंट को जाहिर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास आ जाता है ऑन। ऑन का मैंने पहले भी बहुत दफा बता दिया है, इट इज सरफेस, किसी चीज के ऊपर। ठीक है, किसी सरफेस के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन। फिर हम लोगों के पास आ जाता है ऑफ। ऑफ जो है आप यूज करोगे किसी कनेक्शन को शो करने के लिए या फिर किसी ओनरशिप को शो करने के लिए। कनेक्शन या ओनरशिप को शो करने के लिए आप यूज करोगे ऑफ। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इन। इन का क्या मतलब होता है, इनसाइड, किसी चीज के अंदर। ठीक है, किसी स्टेट को कहेंगे हम लोग, या कोई कंडीशन होगी उसको हम लोग कहेंगे। किसी कंडीशन में हो आप, ही वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, वो बहुत बुरी हालत में था। अब ये आप किसी कंडीशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए फिर आपने इन यूज करना है। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है एट। एट अगेन मैंने जैसे आपको बताया, आपने किसी चीज की या डायरेक्शन की तरफ एम करना है। ठीक है, जब आप एम कर रहे होगे तो फिर आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। लास्टली आपके पास आ जाता है फॉर। और हमेशा याद रखिए फॉर जो है वो किसी पर्पस को जाहिर करने के लिए यूज होता है, कि आप किस पर्पस के लिए बेसिकली ओके आप किस पर्पस के लिए किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो या किसी रीजन को दे रहे हो, तो वो किस पर्पस के लिए दे रहे हो। ठीक है, दीज आर सम शॉर्ट रूल्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, ताकि आप लोगों के लिए प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करना इजी हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के लिए नहीं रेलेवेंट होगा, जब आप अपना CSS का, PMS का या essay का इंट्रोडक्शन भी लिख रहे होते हैं आंसर्स का। और दूसरी चीज़ ये, आप जब अपनी आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं तो अक्सर गलतियां जो हैं स्टूडेंट्स इन प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप प्रेपोजिशंस यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, और इसका असल मतलब क्या है, इस ये क्या आपके सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। थैंक यू।